नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी की वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। नोटिस आ चुका है पूरी तरह से, यानी कि अब आप सभी को पता चल जाएगा कि आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, क्या क्राइटेरिया होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। सब कुछ आप सभी को डाउट, जितने भी डाउट है सारे डाउट आप सभी के दूर होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखना ताकि हर एक जानकारी आपको मिल सके, कोई गलती ना हो आपके फॉर्म भरने में और आपका फाइनल सिलेक्शन हो। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से देख लीजिएगा और हमारे द विक्टेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सभी को मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एसएसबी की भर्ती आ चुकी है। किस किस पोस्ट पे आप सभी को पता है कि वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर और नर्सिंग ऑर्डरली। ठीक है, इतनी वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो किस किस वैकेंसी का फॉर्म आप डाल सकते हो वो चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी का पूरा पूरा चार्ट आ चुका है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो इस बार निकल कर आई है आप सभी को पता है, ड्राइवर में निकल कर आई है। केवल पुरुषों के लिए है, 553 वैकेंसी निकल कर आई है। वेटनरी स्टाफ की 34 वैकेंसी निकल के आई है। गार्डनर की 41 है, वेटर की, वाटर कैरियर की 5 है, कॉबलर की 25 है, टेलर की 41 है, वाशरमैन की 74 है, बार्बर की 43 है, वेटर की 3 है, कारपेंटर के 7 है और नर्सिंग ऑर्डरली केवल एक वैकेंसी है। टोटल 827 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, तो ये ड्राइवर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के सैलरी की। बात करते हैं सैलरी क्या है। सैलरी में सब में सेम है, सब कांस्टेबल की लेवल की भर्ती है। तो लेवल 3 की वैकेंसी होती है, 21,700 इसका बेसिक पे होता है। बढ़िया बढ़िया पैसा मिल जाता है, अलाउंसेस वगैरह मिलने के बाद सैलरी बहुत अच्छी बन जाती है। तो सैलरी की उतनी टेंशन नहीं है। एज क्राइटेरिया बात कर लेते हैं और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं सबसे एक एक करके। वेटनरी की बात करें 18 से 27 साल इसमें एज चाहिए, मगर ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। यानी ओबीसी जो है वो 18 से 30 साल डाल सकते हैं। जहां पर 27 लिखा है उसमें 3 साल जोड़ दो। और SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, सरकार देती है। तो 18 से 27 की जगह 27 से 5 साल जोड़ दो, यानी 32 साल तक। तो SC ST जो रहेंगे 32 साल तक और ओबीसी रहेंगे 30 साल। जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आप सभी का 27 साल यहाँ पर है। तो ईडब्ल्यूएस को एज में छूट नहीं मिलती, जनरल को छूट नहीं मिलती। तो ये जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज लिखी हुई है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले वेटनरी की, तो 10 पास चाहिए और साइंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 10, देखो सब लगभग लगभग 10 सब साइंस में ही करते हैं, मगर कुछ स्टेट होते हैं जो और भी यहाँ पर बच्चों को देते हैं कि आप साइंस के अलावा कोई और भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। उसके साथ आप सभी को देखो एंड लगा, इस बात को ध्यान देना। जहां पर एंड लगा होगा उसका मतलब है कि दोनों चीज चाहिए, यानी कि एक और दोनों चाहिए। जहां पर यहां पर ओ आर लिखा हो, और लिखा हो, इसका मतलब है कि दोनों में से एक चाहिए। एंड लिखा है यानी कि दोनों चाहिए, यानी कि 10 पास चाहिए साइंस के साथ। उसके साथ साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल, यानी कि जानवर जितने भी से। आपने वेटनरी का मतलब समझ लो कि पशु मतलब पशु, जो पशुओं को डॉक्टर होता है ना, वो जैसे आपने देखा होगा आपके घर में गाय वगैरह होती है, तो उसके लिए जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो पशुओं का डॉक्टर होता है। ये बस सिंपल सी बात है। तो वेटनरी हॉस्पिटल मतलब पशुओं का अस्पताल। उसके बाद ड्राइवर के लिए क्या चाहिए, तो ड्राइवर के लिए आपको भी का 10 पास चाहिए और एंड लगा हुआ है, यानी कि आपका 10 पास के साथ आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, HMV चाहिए आप सभी को। ठीक है, 18 से 27 साल एज इसमें भी है। ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल मिलेगी। अब उसके बाद आते हैं गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर। इन वैकेंसी की बात करें, इसमें 18 से 23 साल चाहिए, एज का ध्यान देना। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, यानी 18 से 26 साल। और SC ST को 5 साल छूट मिलेगी, यानी कि 18 से 28 साल। तो SC ST 28 साल तक ला सकते हैं, ओबीसी 26 साल तक ला सकते हैं और जनरल और ईडब्ल्यूएस 23 साल तक। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, तो एक एक करके सबको समझेंगे और देखेंगे। यहाँ देखो और लिखा हुआ है, यहाँ और लिखा हुआ है, तो जहां पर और लिखा रहेगा इसका मतलब है कि उनमें से एक चाहिए। जहां पर एंड लिखा हुआ है यानी कि वो भी चाहिए। देखो सबसे पहली क्वालिफिकेशन प्राइमरी क्वालिफिकेशन, यानी कि ये तो होनी ही चाहिए, आप 10 पास होने चाहिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पर विथ लिखा हुआ है। ठीक है, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी का पहला तो क्वालिफिकेशन क्या हो गया, आपको हाई स्कूल पास चाहिए। अब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस है उस ट्रेड में, जैसे मान लीजिए आप गार्डनर का फॉर्म भर रहे हैं, गार्डनर में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो यहाँ पर और लिखा हुआ है, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है अगर मान लीजिए आप, तो और लगा हुआ है। और लगा है यानी कि 2 साल की एक्सपीरियंस की जगह पे आप क्या दिखा सकते हो, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकोगनाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी ITI आप दिखा सकते हो 1 साल का। ठीक है,
या फिर अगर आपके पास ITI नहीं है तो वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अ ट्रेड। यानी कि अगर आपने वोकेशनल इंस्टीट्यूट पता है, जैसे कि कोई बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो मतलब कि सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है, ठीक है, वो ITI नहीं है, वो आपको सिखा नहीं रहे मगर वहाँ पर काम होता है, ठीक है, तो वहाँ से आपने किया हो 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो भी चल जाएगा यहाँ। यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस आप कहीं से भी किए हो, ऑल इंडिया कहीं से भी किए हो, किसी भी प्राइवेट कंपनी से किए हो, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी से किए हो, किसी भी फैक्ट्री से किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है आप सभी को, ठीक है, किसी दुकान से किए, उससे कोई दिक्कत नहीं 2 साल का। अगर आपने 1 साल का ITI किया है तो आपको ITI दिखाना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से दिखाना पड़ेगा या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपने ITI किया हो, ITI का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, आप सभी को जो NCVT वगैरह और सर्टिफिकेट। या फिर आपका वोकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कोई भी जो ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऐसा ट्रेनिंग वगैरह कराता हो, वहाँ से आपका 1 साल का उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोनों में से एक यहाँ पर हो गया। उसके साथ साथ मान लीजिए ये भी नहीं है आपके पास, ना ही आपके पास ITI है, ना ही आपके पास एक्सपीरियंस है, ना ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं है आपके पास, आपने केवल हाई स्कूल पास किया है। उसके साथ साथ अगर ये भी नहीं है तो अगर आपके पास डिप्लोमा है 2 साल का, 2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा किया है उस ट्रेड में आपने 2 साल का, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। मान लीजिए डिप्लोमा भी नहीं किया है आपने तो क्या होगा फिर, डिप्लोमा नहीं किया है तो फिर अब दिक्कत हो जाएगी आप सभी को। यानी आपको पास हाई स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल तो होना ही चाहिए, हाई स्कूल के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो 1 साल का ITI होना चाहिए, 1 साल का ITI भी नहीं है तो आपके पास 1 साल का वोकेशनल मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी नहीं है तो 2 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आप सभी से बोली गई हैं, तो जहाँ पर और लिखा है इसका मतलब है कि उनमें से एक चाहिए, जहाँ पर एंड लगा होगा यानी वो भी साथ में चाहिए। और उसके बाद आप सभी को पता है कि ट्रेड टेस्ट आप सभी का होगा, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, मल्टी स्किल कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, ये चीज़ को मैं समझा चुका हूँ तो उसको आप देख लेना। कारपेंटर का देखेंगे तो 18 से 25 साल यहाँ पर बोला गया है, OBC को 3 साल छूट मिलेगी यानी 18 से 28 साल, और SC/ST को 5 साल यानी कि 18 से 30 साल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाई स्कूल बोला गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर नहीं है तो और लगा हुआ है। 1 ईयर का ITI मांगा गया है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वोकेशनल इंस्टीट्यूट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, नहीं है तो कोई बात नहीं। या फिर 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो सेम क्वालिफिकेशन ऐसी यहाँ पर भी है, ऐसी यहाँ पर भी है, ठीक है, कारपेंटर में भी है। नर्सिंग ऑर्डरली में देखें तो 18 से 27 साल यहाँ पे एज है, SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी यानी 18 से 32 साल, और OBC को 3 साल 30 साल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 पास होना चाहिए, 10 पास है। उसके साथ साथ आपको बोला गया है कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से होना चाहिए, या फिर वो और का मतलब होता है या फिर अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी से होना चाहिए। यहाँ पे देखो एंड लगा हुआ है, एंड यानी कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, फिर एंड मतलब इसके साथ साथ आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी आपको ये सर्टिफिकेट भी चाहिए और आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस और ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर, 1 ईयर का आप सभी के पास होना चाहिए। नर्सिंग ऑर्डरली में मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, यानी कि जहाँ पर आप सभी का 50 बेड का हॉस्पिटल हो, वहाँ पर या कोई इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर आप सभी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट हो वहाँ से आपने किया हो, ठीक है। तो ये आप सभी का क्या हो गया, क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अब यहाँ पर आप सभी को छूट वगैरह के बारे में पता ही है, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ये मैंने बार बार रिपीट ही किया है चिल्ला चिल्ला के। अब हम सीधा चलेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करना है आपको, कोई गलती मत करना, साइबर कैफे वाले के भरोसे फॉर्म मत भरवाना, बैठ के वहाँ पर अच्छे से फॉर्म भरना, फोटो वगैरह आपको सब कुछ अच्छे से करनी है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। देखो आप सभी को पता है कि SSB में सबसे पहले फिजिकल होता है, तो PST PET आप सभी का होगा। तो यहाँ पर आप PET देख लो सबसे पहले, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जहाँ पर रनिंग होगी आपकी। तो वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर, नर्सिंग ऑर्डरली में ये जो ट्रेड है इसमें आप सभी के मेल की रनिंग होगी आपकी 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, और फीमेल को 2.4 किलोमीटर 18 मिनट में दौड़ना है। तो अच्छी बात है, टाइम तो लड़कियों को ज़्यादा ही मिल रहा है, 18 मिनट बहुत होता है, लड़कियों को टाइम बहुत सही मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे PST, अगर आप देखेंगे तो PST में हाइट में सबको अलग अलग हाइट मांगी, तो ये हाइट का तो ध्यान देना। वेटनरी की हाइट अगर आप देखो, जनरल कैंडिडेट की बता देता हूँ, बाकी छूट वाले तो अपना देख लेंगे। जनरल कैंडिडेट की बात कर लें, जनरल EWS कैंडिडेट की बात कर लें, और जिनको भी हाइट में छूट नहीं मिलती है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर, जस्ट 80 से 85 चाहिए, ठीक है। तो ये जिनको छूट नहीं मिलती है, जिनको छूट मिलती है उनकी हाइट में छूट देख लो 165 सेंटीमीटर 155, तो छूट वाले ही है। ड्राइवर की देख लो यहाँ पर 170 सेंटीमीटर चाहिए मेल की, जिनको छूट नहीं मिलती हाइट में, कोई भी छूट नहीं मिलती। और फीमेल की कोई तो कोई मतलब है नहीं, चेस्ट यहाँ पर 80 से 85 होना चाहिए।
बाकी जो छूट वाले कैंडिडेट जैसे घरवालिस कुमाऊं स्पेशल कम्युनिटी से, नॉर्थ ईस्ट से हैं, ठीक है, एस टी कैंडिडेट, तो उनकी हाइट की छूट यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर और कारपेंटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लो हाइट थोड़ी सी कम है। यहाँ पर हाइट की बात करें 167.5 है, जिनको छूट नहीं मिलती कोई भी, जो जनरल कैंडिडेट हैं, मतलब कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता हाइट में। फीमेल की 157 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 78 से आपका 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो गोरखा कुमाऊं वगैरह है उनकी हाइट में छूट मिलेगा, 165 सेंटीमीटर मेल की है, फीमेल की 155 सेंटीमीटर है, और एसटी वालों को मिलेगा। नर्सिंग ऑर्डरली की अगर हाइट में देखें तो उनको बहुत छूट मिली हुई है, मेल की 165 है, फीमेल की 155 है, इस तरह से छूट मिली हुई है। ये आपका हाइट का हो गया। हाइट के बाद आप सभी को पता है, ये करने के बाद आप सभी का क्या होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन। जैसे आप फिजिकल निकाल लोगे उससे कुछ महीने बाद आप सभी का रिटर्न होगा। रिटर्न में अगर आप देखोगे तो 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर। इसका प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, जहां पर आप सभी को कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में से एक करना रहेगा आप सभी को। 50% नंबर आप सभी को लाना है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्सल में, यानी 100 में से 50 नंबर आपको लाना ही है। SC ST को 45% लाना ही है, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपको 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जितनी भी वैकेंसी रहेगी, 100 वैकेंसी रहेगी, 100 का 20 गुना, यानी कि आप सभी का 2000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 20 गुना बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका डीवी होगा, डीवी में भी जो 20 गुना बच्चे रहेंगे उनका डीवी वगैरह होगा, ठीक है। उसमें आपके सर्टिफिकेट वगैरह आप देख लेंगे सब कुछ यहाँ पर। उसके बाद आपका जो मेडिकल वगैरह होगा, मेडिकल करा लेंगे आप सभी का, ठीक है। अभी यहाँ पर स्किल टेस्ट के बारे में बहुत बच्चों को डाउट होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपका मेरिट बन जाएगी, 100 नंबर पर जो होगा उसी पे आपकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ स्किल टेस्ट के बारे में, क्योंकि अभी स्किल टेस्ट के बारे में आपने नहीं देखा होगा, तो स्किल टेस्ट आपको दिखा देता हूँ। और स्किल टेस्ट के बारे में नहीं दिया तो दिया था, ठीक है। ये आपको फोटो वगैरह कैसी लगानी है, स्किल टेस्ट यहीं पर था, ठीक है। आ गया। चलो स्किल टेस्ट की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हाँ जी, ये लिखा हुआ है, ये स्किल टेस्ट दिया हुआ है, हाँ ये बोला जाए। स्किल टेस्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट फॉर द ऑल द पोस्ट विल भी 50 नंबर का होगा। स्किल टेस्ट आपको सभी पोस्ट के लिए 50 नंबर का होगा, और मिनिमम आप सभी को क्वालिफाई करना है। इसमें आप सभी का SC ST OBC EWS और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 60% आप सभी को लाना ही है, ठीक है। 50 में 60% लाना ही, यानी कि 30 नंबर आपको लाना ही है, ठीक। और बोला जाए कि नो मार्क्स ऑफ टेट टेस्ट विल बी इंक्लूडेड द मार्क ऑफ द पेपर 1, यानी कि इसका 100 नंबर से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको पास करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आप सभी को 60% लाना ही, ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट को मिलाकर, चाहे जनरल हो, चाहे EWS हो, चाहे SC हो, सबको मिलाकर 60% यहाँ पर नंबर लाने ही है आपको, यानी 50 में 30 नंबर लाने। 30 नंबर से कम लाओगे तो टेट टेस्ट में फेल हो जाओगे, स्किल टेस्ट में फेल हो जाओगे, ठीक है। ये केवल क्वालिफाई नेचर का, इसका नंबर जुड़ने वाला नहीं है फाइनल मेरिट। ये चीज़ बहुत अच्छी जानकारी आपको दे दिया मैंने। बाकी आप सभी को बताइए, कोई डाउट रहेगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी क्लियर कर दी है, एक एक जानकारी आप सभी को दे दी है, चाहे सिलेबस पे हो, चाहे आपको क्वालिफिकेशन पे हो। इसकी PDF आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, कोर्सेज वगैरह भी वहाँ मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपको सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।